वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीसी में आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से इत्तफाक की राय हो गया है, जबकि एनएफसी 18वीं तरमीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हवाले से जो मुजवजा तरामीम हैं उस पर सीसी में इत्तफाक की राय नहीं हो सका। इनमें से कौन सी ऐसी तरामीम हैं जिन पर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, या ये तमाम की तमाम रेड लाइन्स हैं? और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मिसाक जमहूरियत में जो बाकी पॉइंट्स हैं उन पर भी इत्तफाक की राय पैदा किए जाने चाहिए। वो कौन से पॉइंट्स से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और रजमान कायर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जिन तरामीम का आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिक्र किया है कि एनएफसी का मामला है, 18वीं तरमीम का मामला है, इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक जो तरामीम हैं और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हवाले से हैं उस पर इत्तफाक की राय नहीं हो सका, इनमें से कौन सी ऐसी तरामीम या ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जो आपकी रेड लाइन्स हैं और कौन सी ऐसी हैं कि जिन पे किसी सूरत में आगे चल के इत्तेफाक राय हो भी सकता है, या फिर सारी की सारी आपकी रेड लाइन्स हैं? देखिए, आज पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन को बहुत संजीदा डॉक्यूमेंट लेती है, इसके बारे में इंतहाई एहसास है, लिहाजा हर दफा जब कभी आइन के अंदर किसी तब्दीली का मौका आया, पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कशन की। ये भी इस दफा भी 2 दिन लगातार ये मीटिंग जारी रही और घंटों इस पे डिस्कशन हुई। हर मेंबर को खुल के सुना गया, सवाल और जवाब हुए और माफी और जमीर बयान करने का खुला मौका दिया गया। उसी के नतीजे में कुछ चीजों पे इत्तेफाक राय हो गया, बाकी पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका। नहीं हो सके तो मुराद ये नहीं है कि मुस्तरद हो गई, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और जो चीजों पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ वो आपके इल्म में है, आपने उसके जिक्र कर दिया। रेड लाइंस के बारे में मेरा ख्याल है क्योंकि पार्टी के अंदर ये मुबाहिसा जारी है, लिहाजा रेड लाइंस के बारे में मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, कुछ मसलन ज़ाहिर चीजें है हैं। एनएफसी हो गई, एनएफसी का मामला हो गया, 18वीं तरमीम का मामला हो गया, ये तो आपकी रेड लाइंस हैं। लेकिन जो इलेक्शन देखिए, कमीशन का मामला 18वीं है, तरमीम एग्जीक्यूटिव तो मजिस्ट्रेट्स का है, 18वीं उस पर तरमीम भी तो डिस्कशन में नहीं है ना। जी जी 18वीं उसमें जो तरमीम उसमें जो डिस्कशन में नहीं उसमें है। जो ज़ाहिर है तालीम की हवाले से जो तरमीम थी और जो दूसरी जो पॉपुलेशन के हवाले से थी, ज़ाहिर है 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हुई थी, अब उनको वापस देखिए, जो फेडरल में लाया जा रहा उस है। पे भी बहस हुई है, बहुत जी जी। सारी बहस हुई है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, लिहाजा जो मुतनाज़ा आपस में मुतनाज़ा ना कहिए बल्कि जो मुतसादम या मुतजाद आरा सही है, मुख्तलिफ आरा है, उन आरा को यूं मीडिया के अंदर डिबेट करने से वहम पैदा होता है। सही है। जमातों के अंदर लोग अपने अपनी राय देते हैं, ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है। ठीक है। लिहाजा उस पर कोशिश करेंगे। जो बहुत जरूरी आइटम्स हैं, देखिए एजुकेशन बड़ा सीरियस आइटम है, इसी तरह जो बढ़ती हुई आबादी है ये एक बम शेल है, इस सब के ऊपर मुबाहिसा है, होना चाहिए। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर ये चल रहा है, बाकी मुल्क में नहीं है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपनी राय दी, गवर्नर ने भी अपनी राय दी। तो इन चीजों के ऊपर देखा जाएगा, अभी फर्दर मुबाहिसा होगा। सही है। और फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है उस पर इत्तफाक की राय नहीं है, या फिर इसमें भी आपका इत्तफाक की राय हो सकता है क्योंकि आप कह रहे हैं मुबाहिसा जारी है? भाई 27वीं आईनी तरमीम के यही ये हिस्से हैं ना, वो अलग से तो कोई चीज नहीं है। मैं भी आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर शायद इस पर इत्तफाक राय ना हो सके, आगे चल के तो दोबारा नहीं कोई हो तरमीम सकता, लाई जा सकती है, या फर्ज करें इसी में नहीं नहीं होगी? हो सकता। देखिए ना, फर्ज करें नहीं हो सकता फौरी तौर पे, तो कोई जरूरी है कि आज ही सारी अमेंडमेंट्स कर देनी है? यही तो मैं आपसे इसी जानना दफा चाहता कि हो जाए। 27 की बजाय 28वीं में भी आ सकता है, 29वीं में भी आ सकता है। तो कह रहे साहब ये हाँ, बताइएगा। इसके बारे में अभी देखे ना, वो ले डाउन करते हैं, देखते हैं वो क्या तजावीज देते हैं। अब हमारे डिस्कशन जो है, हमारे जो पार्टी के लोग हैं देखेंगे और उस पर देखेंगे किन किन चीजों के ऊपर वो सही है। हमारी बातों के नजदीक आ सकते हैं। कह रहे साहब ये बताइएगा कि मिसाक के जमहूरियत की दीगर शिकों के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की कि उन पर भी इत्तफाक राय होना चाहिए, उन पर अमल दरामद के हवाले से। तो जरा मिसाल देकर बताएं कौन सी शिकों की बात कर रहे थे? जाहिर है एक तो एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना था, उसके बारे में वो मामला जो है आगे नहीं बढ़ सकी थी बातचीत। उसके बाद फिर नैब का खात्मा शामिल था आपके इस सीओडी के अंदर, वो भी नहीं हो सका था। तो क्या उस तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इशारा कर रहे थे, या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, आपके पास सीओडी पड़ा है, उसमें जो मुतालबे थे बहुत सारे तो हो गए जी हाँ। 18वीं तरमीम में। जो उसके मिसिंग आइटम्स थे उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम एंगेज करेंगे और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी बात की जाए। मसलन तरजीही बुनियादों पे कौन से वो दो तीन नुकात की अगर हम बात करें, देखिए, कौन से हो सकते हैं? तरजीह तो पार्टी क़यादत देगी, मैं तो नहीं दूंगा ना जी।
नैब के खात्मा नून लीग के मंशूर में शामिल था, इस सीओडी के अंदर भी था, लेकिन वो नैब खत्म नहीं हो सका। मैंने अर्ज किया कि ये फैसला तो पार्टी क़यादत करेगी, लेकिन हम जो भी एजेंडा बाकी रह गया है सीओडी का, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या मुमकिन है, कैसे होना चाहिए। हमारा तो बिल्कुल ये मुतालबा है कि सीओडी पे मुकम्मल अमल किया जाए, लेकिन हम ये कोई कट ऑफ डेट रख के या कट ऑफ के इस तरह नहीं बात कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस पर एंगेज करेंगे और उसके बाकी शिकों पे भी अमल होना चाहिए। सही है। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि एक और बड़ा अहम मामला है, वो है एनएफसी का। एनएफसी के वाले से मौजूदा जो तरमीम थी, जो तजवीज़ आई थी हुकूमत की तरफ से, वो तो आपने ज़ाहिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हुकूमत कोई मुतबादिल ऑप्शन की बात भी कर रही है। तो क्या किसी मुतबादिल ऑप्शन की तरफ अगर वो जाते हैं, सूबों के जो है वो शेयर में कट नहीं लगता, बल्कि उन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाती हैं, तो उस पर भी कोई इत्तेफाक राय हो सकता है या वहाँ पर भी नहीं होगा कंसेंसस? देखिए भाई, तजवीज़ सामने आए तो बात हो सकती है कि इसके ऊपर कोई राय आ सकती है कि नहीं, कबूल हो सकता है कि नहीं। अब ख्याली बात तो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि जब तक उनका मुतबादिल कोई तजवीज़ सामने नहीं आती। एक तजवीज़ सामने आई जिसको हमने कैटेगोरिकली उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया, दूसरी राय जो है वो जब आएगी तो बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कमर उस्मान कायरा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर उस्मान कायरा की, जिनका कहना है कि एनएफसी के वाले से जो मुतबादिल तरमीम है, वो हुकूमत की तरफ से अगर यह मुतबादिल तजावीज़ सामने लाई जाती हैं तो उस पर मजीद बातचीत हो सकती है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान के मसले की, जहाँ अभी भी तीसरी बैठक में भी डेडलॉक बरकरार है। क्या वजह है डेडलॉक की और आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ